अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल हब। क्लास 10th की न्यू बुक के साथ हाजिर हैं। यूनिट नंबर 4 है आज हमारे पास। थैंक यू मैम, इस यूनिट का नाम है और ये एक स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। तो इसकी आज हम रीडिंग और ट्रांसलेशन करते हैं। शी वॉज अ लार्ज वुमन विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट हैमर एंड नेल्स। वो एक बड़ी सी या लंबी औरत कह लें, एक बड़े से पर्स के साथ थी और उसके पर्स में सब कुछ था सिवाय हथौड़े और कीलों के। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, इसका एक लंबा सा स्ट्रैप था यानी पर्स का। एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर, और इसने इसे अपने कंधे के पर लटका रखा था यानी कंधे के साथ झूल रहा था। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, ये रात के 11 बजे का टाइम था। एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो अकेली चल रही थी। व्हेन अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर एंड ट्राइड टू स्नैच हर पर्स, जब एक लड़का पीछे से भागता हुआ आया और उसका पर्स छीनने की कोशिश की। द स्ट्रैप ब्रोक विद द सिंगल टग, द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड। टग है एक तरह से, आप धक्का कह लें या खींचना कह लें, ठीक है। लड़के ने पीछे से आके जो एक पहला ही टग दिया उसको या खींचने की एक दफ़ा ही कोशिश की, वो पहले ही धक्के में उसका जो स्ट्रैप था वो टूट गया। बट द बॉयज़ वेट, लेकिन लड़के का जो वज़न था एंड द वेट ऑफ द पर्स, और जो पर्स का वेट था कंबाइंड, caused him to lose his balance. So instead of taking off full blast as he had hoped, लिहाजा लड़के के और पर्स का जो वज़न था उसने मिल के कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि लड़का अपना जो तवाज़ुन था, बैलेंस था, उसने वो खो दिया, उसको बरकरार ना रख सका। लिहाजा बजाय इसके कि वो उसको एक ही दफ़ा में ज़ोरदार तरीके से खींच लेता जैसा कि लड़के ने उम्मीद की थी, द बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइड वॉक, लड़का साइड पे यानी जो चलने वालों के लिए रास्ता था साइड वॉक पे गिर गया। एंड हिज लेग्स फ्लू अप, ऐसे कि उसकी टांगें हवा में थी, यानी बिल्कुल बुरे तरीके से गिरा। बताने का मकसद ये, द लार्ज वुमन सिंपली टर्न्ड अराउंड, वो लंबी सी औरत पीछे मुड़ी एंड किक्ड हिम राइट स्क्वायर इन हिज ब्लू जीन्स सिटर, और उसकी ब्लू जीन्स पर उसको किक मारी। कहाँ पे किक मारी? सिटर यानी बैठने वाली जगह होती है, पीछे उसके पॉकेट के ऊपर जो होता है बनी जगह, वहाँ पर पे उसके मारी। देन शी रीच्ड डाउन, उसके बाद वो नीचे पहुँची यानी नीचे झुकी। पिक द बॉय अप बाय हिज शर्ट फ्रंट, और उसके बाद उसको उसकी शर्ट के फ्रंट से पकड़ के यानी उसके फ्रंट का उसके कॉलर से पकड़ के उठा लिया। एंड शुक हिम अंटिल हिज टीथ रैटल्ड, रैटल्ड होता है बजना, जैसे टक 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 करना, ठीक है। और उसको इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलाया कि हत्ता कि उसके दांत जो थे लड़के के वो बजने लगे, आपस में टकराने लगे, मतलब इतनी ज़ोर से उसे झंझोड़ दिया। आफ्टर दैट द वुमन सेड पिक अप माई पॉकेट बुक, उसके बाद उस औरत ने कहा कि मेरी पॉकेट बुक उठाओ, बॉय, एंड गिव इट हेयर, लड़के मेरी पॉकेट बुक उठाओ और उसको इधर दे दो। पॉकेट बुक यहाँ पे लिखा है, मैं आपको सिंपल इसका वर्ड बता देती हूँ कि पर्स को कहते हैं। शी स्टिल हेल्ड हिम, इसने अभी तक उसे पकड़ रखा था। बट शी बेंट डाउन एनफ, लेकिन वो इतना नीचे मुड़ी टू परमिट हिम टू स्टूप एंड पिक अप हर पर्स, कि लड़का भी नीचे झुक जाए और उसका पर्स उठा के उसे दे दे। देन शी सेड, तब उसने कहा यानी उस औरत ने कहा, नो एंट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, अब बताओ क्या तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आती? फर्मली ग्रप्ड बाय हिज शर्ट फ्रंट, द बॉय सेड, अपनी शर्ट पे अगले हिस्से से यानी कॉलर से जो औरत के जकड़े शिकंजे में था, उस लड़के ने कहा, यस मैम, क्या आती है मोहतरमा। द वुमन सेड, उस औरत ने कहा, वाई डिड यू वांट टू डू इट फॉर, तुम ये किस चीज़ के लिए करना चाहते थे, यानी तुमने पर्स क्यों छीना? द बॉय सेड, लड़के ने कहा, आई डिडंट एम टू, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। शी सेड, उसने कहा, यू आर लाई, यानी लड़के ने झूठ बोलने की कोशिश की कि ये बताना चाह रहा था कि ये गलती से ऐसा एक्ट हो गया, मैं तो कुछ और कर रहा था या मैं गुजर रहा था, मेरा पर्स छीनने का इरादा नहीं था, उसका मकसद ये था कहने का। और उस औरत ने कहा, यू आर लाई, तुम एक झूठे हो, यानी तुम झूठ बोल रहे हो। बाय दैट टाइम 2 or 3 people passed, stopped, turned to look, इतनी देर में कुछ लोग वहाँ से गुजरे, स्टॉप रुके भी, टर्न टू लुक, मुड़ के देखा भी, एंड सम स्टूड वॉचिंग, और कुछ खड़े होकर देखने भी लगे। इफ़ आई टर्न यू लूज विल यू रन, अगर मैं तुम्हें ढीला छोड़ दूँ तो क्या तुम भाग जाओगे? आस्क्ड द वुमन, औरत ने पूछा। यस मैम, यस एम, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज, तब मैं तुम्हें ढीला नहीं छोड़ूंगी, सेड द वुमन, औरत ने कहा। शी डिड नॉट रिलीज हिम, उसने उसे नहीं छोड़ा। आई एम वेरी सॉरी लेडी, मैं बहुत माजरत खाऊँ खातून, आई एम सॉरी, मैं माजरत खाऊँ। विस्पर्ड द बॉय, लड़के ने सरगोशी की। एंड योर फेस इज़ डर्टी, और तुम्हारा चेहरा भी गंदा है। औरत ने कहा और साथ ये भी कहा कि तुम्हारा चेहरा भी गंदा है। गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू, और मेरे पास एक ज़बरदस्त आइडिया मेरे जहन में कि तुम्हारा चेहरा धुलवाया जाए। एंड यू गॉट नोबडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस, क्या तुम्हारे घर पर कोई नहीं है जो तुम्हें बता सके कि अपना चेहरा धो लो, अपना मुँह धो लो? नो मैम, सेड द बॉय, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं मतलब सिंपल, उसने कहा नहीं मैम, नहीं मोहतरमा, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग, ठीक है तो फिर आज शाम ये धुलेगा, यानी तुम्हारा चेहरा जो ये आज धुलेगा। सेड द लार्ज वुमन स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, उस औरत ने कहा, और उसके बाद उस लड़के को ड्रैगिंग होता घसीटना, उस चल पड़ी सड़क के गली के एक तरफ, ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर, और उस लड़के को उसने अपनी तरफ तकरीबन अपने पीछे उस खौफजदा लड़के को घसीटती हुई वो ले जा रही थी। ही लुक्ड एज इफ ही वर
ही लुक्ड एज इफ़ ही वर 14 और 15, ऐसा लगता था कि वह लड़का 14 या 15 साल का है। फ्रेल होता है कमज़ोर, एंड विलो विल्ड होता है बैद मजनू। बैद मजनू एक पौधा है जो शाखों पे बना हुआ होता है, ज़्यादातर उसकी जो शाखें होती हैं वो पतली पतली लंबी होती, ठीक है। तो इस तरह से वो एक यूँ कह लें कि कमज़ोर सा दरख्त की किसी शाख लग रहा था। इन टेनिस शूज़, उसने टेनिस शूज़ पहने हुए थे, एंड ब्लू जीन्स और नीली जीन्स पहनी हुई थी। द वुमन से, औरत ने कहा, यू ऑट टू बी माई सन, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, मैं तुम्हें दुरुस्त और गलत हर चीज़ सिखाती। लीस्ट आई कैन डू राइट नाउ इज़ टू वॉश योर फेस, आर यू हंग्री, अभी कम अज़ कम जॉब मैं कर सकती हूँ, यानी अभी जो कम से कम काम मैं कर सकती हूँ वो ये है कि तुम्हारा चेहरा धुलवा दूँ। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। नो एम, नहीं हूँ। सेट द बीइंग ड्रैग बॉय, उस लड़के ने कहा जिसे घसीटा जा रहा था। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मुझे ढीला छोड़ दें। वॉज आई बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न्ड दैट कॉर्नर, आस्क्ड द वुमन, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, जब मैंने वो उस कोने से मुड़ी, उस औरत ने पूछा। नो एम, नहीं ऐसा नहीं है। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद मी, सेट द वुमन, औरत ने कहा लेकिन तुमने खुद मुझसे आके कांटेक्ट किया, यानी तुमने खुद आकर पहले मुझे मेरा पर्स छीनने की कोशिश की, वो उस बात को करी थी। इफ़ यू थिंक दैट द कॉन्टैक्ट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल, यू गॉट अनदर थाट कमिंग, वो कह रही अगर तुम ऐसा समझते हो कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था ये बहुत ज़्यादा मतलब लंबा नहीं चलने वाला और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए। व्हेन आई गेट थ्रू विद यू, मैं जब तुम्हारे साथ मामला सेट कर लूँगी सर, यू आर गोइंग टू रिमेंबर मिसेज़ लीला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स, तब तुम हमेशा के लिए याद रखोगे मिसेज़ लीला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स, ये उस खातून का नाम था इतना लंबा। स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज़ फेस, लड़के के चेहरे पे पसीना नमूदार हुआ। एंड बिगेन टू स्ट्रगल, मिसेज़ जॉन्स स्टॉप्ड, और उस लड़के ने दोबारा स्ट्रगल शुरू कर दी। मिसेस जॉन स्टॉप, मिसेस जॉन रुक गई। जर्क्ड में उसे झटका दिया अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, और झटका देके उसे अपने सामने खड़ा किया। पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, और उसको क्या किया, हाफ नेल्सन क्या होता है, गर्दन दबोचने की एक तरकीब होती है, ठीक है। गर्दन को ये जो तरकीब होती है इसमें एक कोनी जो है ना, कोनी और बाजू, कोनी जो है वो गर्दन के नज़दीक गिर्द लपेटती जाती है, कोनी बाहर निकाल देते हैं और बाकी उस बंदे की गर्दन जो है उसकी गिर्द अपना बाजू लपेट देते हैं, ठीक है। उसकी गर्दन के गिर्द अपना बाजू लपेटे एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, और उसको अपने साथ गली में घसीटने लगी। व्हेन शी गॉट टू हर डोर, जब वो अपने दरवाजे पे पहुंची, शी ड्रैग द बॉय इनसाइड, उसने लड़के को अंदर धकेला। डाउन अ हॉल, एक दरवाजे के अंदर, हॉल के अंदर, एंड इनटू अ लार्ज किचनट, और उसके बाद वो एक लंबे से किचन में पहुंचे। फर्निश्ड रूम एट द रियर ऑफ द हाउस, रियर होता है बैक साइड, और वो उधर पहुंचे जो कि हाउस की बैक साइड पर था, और एक फर्निश्ड रूम था। शी स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने लाइट ऑन की, एंड लेफ्ट द डोर ओपन, और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स, वो लड़का जो था वो बाकी कमरे में मौजूद लोगों को सुन सकता था, यानी घर में जो बाकी आगे पीछे और लोग थे उनकी आवाज़ें उसको वहाँ पे आ रही थी। लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस, जो कि उस बड़े से घर में हंस भी रहे थे और बातें भी कर रहे थे। सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन, उनके कुछ दरवाजे खुले थे, टू खुले हुए भी थे। सो ही न्यू दैट ही एंड द वुमन वर नॉट अलोन, लिहाजा वो जान सके, ताकि वो जान सके कि वो लड़का और वो औरत उस घर में अकेले नहीं है। द वुमन स्टिल हैड हिम बाय द नेक इन द मिडल ऑफ हर रूम, औरत जब तक कमरे के दरमियान में ना पहुंची उसको उसकी गर्दन से पकड़े रखा। शी सेड व्हाट इज़ योर नेम, उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है। रॉजर, आंसर्ड द बॉय, लड़के ने कहा रॉजर। देन रॉजर यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर फेस, सेड द वुमन, औरत ने कहा ठीक है रॉजर, तुम उधर सिंक तक जाओ और अपना चेहरा धो लो। वेयर अपॉन शी टर्न्ड हिम लूज एट लास्ट, आखिरकार ये कहने के बाद, यानी जिसके बाद उस औरत ने उसको आखिरकार ढीला छोड़ा। रॉजर लुक्ड एट द डोर, रॉजर ने दरवाजे की तरफ देखा। लुक्ड एट द वुमन, औरत की तरफ देखा। लुक्ड एट द डोर, दोबारा दरवाजे की तरफ देखा। एंड वेंट टू द सिंक, और लिहाजा सिंक पे चला गया, और मतलब फिर भी सिंक पे चला गया। लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, शी सेड हियर्स अ क्लीन टॉवल, पानी को तब तक बहने दो जब तक वो गर्म ना आने लगे। उस औरत ने कहा हियर्स अ क्लीन टॉवल, और ये एक साफ़ सुथरा टॉवल भी है, तौलिया भी है। यू गोना टेक मी टू जेल, आस्क्ड द बॉय बेंडिंग ओवर द सिंक, सिंक पे झुकते हुए लड़के ने उस औरत से पूछा कि क्या आप मुझे जेल ले जाएंगी। नॉट विद दैट फेस, इस चेहरे के साथ नहीं, इस चेहरे के साथ नहीं। आई वुड नॉट टेक यू एंड नो वेयर, सेड द वुमन, मैं तुम्हें इस चेहरे के साथ कहीं नहीं ले जाऊंगी। हियर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी अ बाइट टू ईट एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, मैं यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि घर किसी तरह पहुँचूँ, कुछ पकाऊँ और खा लूँ, यानी मैं भूखी हूँ, और तुमने मेरा बैग छीनने की, पर्स छीनने की कोशिश की। मे बी यू एंड बीन टू योर सपर इधर, और मेरा ख्याल है कि तुमने अभी तक अपना रात का खाना भी नहीं खाया होगा। लेट एज इट बी, और ये काफ़ी लेट हो गया। हैव यू, क्या तुम खा चुके हो। देयर इज़ नो बडी होम एट माई हाउस, सेड द बॉय, लड़के ने कहा मेरे घर पर कोई नहीं है। देन वील ईट, सेड द वुमन, औरत ने कहा ठीक है फिर हम लोग आपस में यानी यहीं पे खाएंगे दोनों। आई बिलीव यू आर हंग्री, मुझे लगता है तुम भूखे और बीन हंग्री या भूखे रहे हो। और ट्राई टू स्नैच
टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, और इतने भूखे रहे हो कि तुम्हें मेरा पर्स छीनना पड़ा। आई वॉन्टेड अ पेयर ऑफ ब्लू स्वेड शूज़ सेट द बॉय, लड़के ने कहा मुझे दरअसल एक नीले रंग के स्वेड शूज़ चाहिए थे। स्वेड शूज़ क्या होते हैं? वो लेदर से बने हुए होते हैं, प्योर लेदर से। और कौन सा लेदर होता है? बकरे की खाल से जो बना हुआ होता है उस शूज़ को स्वेड शूज़ कहते हैं, ठीक है। वेल यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम स्वेड शूज़ सेड मिसेस लुलाबे बेट्स वाशिंगटन जॉन्स। उस खातून ने कहा कि तुम्हें इस काम के लिए या बकरे के चमड़े से बने जूते ख़रीदने के लिए तो मेरा पर्स नहीं छीनना चाहिए था। यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं थी, तुम मुझे कह सकते थे, पैसे मांग सकते थे। मैम मैम कह के वो यानी कुछ कहना चाह रहा था लड़का, ये दिखाया गया और फिर वो कहते कहते लेकिन खामोश हो गया। द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से पानी टपक रहा था। द बॉय लुक्ड एट हर, लड़के ने उसकी तरफ देखा। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज, एक लंबा वक्फा आया। वेरी लॉन्ग पॉज मीन्स बातों में वक्फा आया, खामोशी आई। अ वेरी लॉन्ग पॉज, फिर एक लंबा वक्फा आया। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, उसने अपना चेहरा ड्राई किया। एंड नॉट नोइंग वट एल्स टू डू ड्राइड इट अगेन, और ये उसे समझना है कि अब वो क्या करे, तो उसने दोबारा चेहरा खुश्क किया, यानी टॉवल से पहुंचा। द बॉय टर्नड अराउंड, लड़का मुड़ा, वंडरिंग व्हाट नेक्स्ट, और फिर सोचने लगा कि क्या किया जाता। डोर वॉज ओपन, दरवाज़ा खुला था। ही कुड मेक अ डैश फॉर इट डाउन द हॉल, वो ये कर सकता था कि वो डाउन हॉल से भाग सके। ही कुड रन रन रन, वहाँ से निकल जाता हॉल की तरफ और फिर वहाँ से भाग जाता। द वुमन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड, औरत जो है वो उस बेड पर बैठी हुई थी। डे बेड होता है यानी जिस पर सोया नहीं जा सकता, लेकिन आप उस पर बैठ भी सकते हैं और लेट भी सकते हैं, नींद दराज हो सकते हैं, ठीक है। आफ्टर वाइल शी सेड, कुछ देर के बाद उस औरत ने कहा, आई वर यंग वंस एंड आई वॉन्टेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट, मैं भी किसी ज़माने में कम उम्र थी, यंग का मतलब यहाँ पे कम उम्र थी, और मैं भी चाहती थी ऐसी चीज़ें जो मैं हासिल नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं वो चीज़ें पसंद करती थी या हासिल करना चाहती थी। देयर वॉज अनदर लॉन्ग पॉज, उसके बाद एक और लंबा वक्फा आया। द बॉयज़ माउथ ओपन, लड़के का मुंह खुला। देन ही फ्राउंड, उसके बाद उसने माथे पे पल डाले। बट नॉट नोइंग ही फ्राउंड, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि उसके माथे पर बल पड़े हुए हैं, यानी उसने कुछ सोचने वाले या गहराई से सुनने वाला जो चेहरा होता है उस टाइप का उसने शक्ल बनाई, ठीक है। द वुमन से, औरत ने कहा, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से दैट बट डिडंट यू, तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं ऐसा कहने वाली हूँ, तुमने ऐसा सोचा था कि शायद नहीं। यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तुम्हें लगा था कि मैं ऐसा कहने वाली हूँ। बट आई डिडंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक्स, लेकिन मैंने लोगों के पर्स नहीं मारे। वेल आई वॉजंट गोइंग टू से दैट पॉज, मैं ऐसा नहीं कहने वाली। वक्फा आया। साइलेंस, आई हैव डन थिंग्स टू, मैंने भी बहुत से काम किए हैं, विच आई वुड नॉट टेल यू सन, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहूँगी। नीदर टेल गॉड, खुदा को भी नहीं। इफ़ ही डिडंट ऑलरेडी नो, बशर्ते कि वो पहले से ना जानता हो, यानी अल्लाह ताला को पहले ही पता हो तो अलग बात है, वरना मैं तो वो जो काम मैंने किए पैसे हासिल करने के वो मैं नहीं बताना चाहूँगी। सो यू सेट डाउन वाइल आई फिक्स अस समथिंग टू इट, लिहाजा तुम बैठ जाओ जब तक मैं कुछ पकाने की ये तैयारी करती हूँ या कुछ पका के लाती हूँ हम दोनों के लिए। यू माइट रन दैट कॉम, तुम अपने बालों में वो कंघी फेर लो, थ्रू योर हेयर, अपने बालों में, सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल, ताकि तुम कुछ देखने के काबिल लग सको, यानी उसका चेहरा कुछ बेहतर हो सके। इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम बिहाइंड अ स्क्रीन वॉज अ गैस प्लेट एंड एन आइस बॉक्स। गैस प्लेट होती है यानी कि एक ऐसी प्लेट जिसको गैस पे रख के उस पर कुछ पकाया जा सके, यानी एक चूल्हे की तरह की बात करें, ठीक है। कमरे के एक दूसरे कमरे में कोने में एक चूल्हा सा पड़ा था, एंड एन आइस बॉक्स, और एक आइस बॉक्स था। मिसेस जॉन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, मिसेस जॉन जो है वो वहाँ उठी और उस तरफ गायब हो गई। द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी इफ़ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, अब उसने, औरत ने ये देखने का तकल्लुफ़ ना किया कि वो लड़का वहाँ पे रुकेगा या भाग जाएगा। नॉट डिड शी वॉच हर पर्स, ना ही उसने अपना पर्स देखा, विच शी लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड, जिसको वो वहीं अपने पीछे डे बेड पर छोड़ आई थी। बट द बॉय टुक केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम वेयर ही थॉट शी कुड ईजिली सी हिम आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई, लेकिन लड़की ने कोशिश की कि वो कमरे की एक ऐसी जगह पर बैठे जहाँ से वो औरत उसे आँख के किनारे से भी, यानी वहीं खड़े खड़े आँख घुमा के भी उसे देख सके, इफ़ यू वांटेड टू, अगर वो चाहती तो। ही डिड नॉट ट्रस्ट द वुमन नॉट टू ट्रस्ट हिम, वो उस औरत पे ये भरोसा नहीं कर सकता था, यानी उस औरत पे ये भरोसा नहीं कर सकता था कि वो अब उस पर मज़ीद दोबारा भरोसा ना करे, ठीक है, यानी उसके लिए ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं कर सकता था। एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ, और नहीं चाहता था कि अब उस पर एतमाद ना किया जाए। डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर, आस्क द बॉय, लड़के ने पूछा कि क्या आपको कोई बंदा चाहिए जो दुकान तक जा सकता हो, यानी आपको बाज़ार से कुछ मंगवाना है। मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, यानी कोई भी चीज़ मंगवानी हो, चाहे बेशक वो दूध ही हो। डोंट बिलीव आई डू सेट द वुमन, नहीं मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसी ज़रूरत है। अनलेस यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क योरसेल्फ, हाँ उस वक्त तक तो नहीं, यानी अगर तुम्हें अपने लिए स्वीट मिल्क चाहिए, मीठा दूध चाहिए, तो तुम चाहो तो ला सकते, कोई फ्लेवर्ड मिल्क की बात हो रही है। आई वॉज गोइंग टू मेक कोको आउट ऑफ दिस कैन मिल्क आई गॉट हेयर, मेरे पास कैन में मिल्क है और डब्बे वाला दूध जिसे कहते हैं, ठीक है, में है, और मैं इससे कोको आज बनाना चाहती हूँ। दैट विल बी फाइन सेट द बॉय, लड़के ने कहा नहीं वही ठीक है, यानी मैं अपने लिए मज़ीद कोई चीज़ फ्लेवर्ड या कुछ ऐसा नहीं लाना चाहता, जो आप बना रही हैं मेरे लिए वही ठीक है। शी हीटेड सम लिमा बीन्स, ये एक
वाइट बीन्स टाइप की या सफ़ेद लोबिया टाइप की चीज़ होती है, एग्जैक्टली वही तो नहीं है लेकिन कुछ उसी की शक्ल से मिलती जुलती होती है, ठीक है। उसने शी हैड इन द आइस बॉक्स में जो उसके पास पहले से बने हुए लेमा बीन्स उसने वो निकाले, मेड द कोकोआ बनाया एंड सेट द टेबल और खाने का मेज़ सजा दिया। द वुमन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड और हिज फोक्स। उसने ना तो उस लड़के से उसकी कहाँ रिहाइश के बारे में पूछा, ना उसके दोस्तों के बारे में, और एनीथिंग एल्स, और ना ही किसी और चीज़ के बारे में दैट वुड एम्बेरस हिम, जो कि उसको शर्मिंदा कर सकती। इंस्टेड एज द एट, बल्कि उसके बजाय जैसे जैसे वो खाना खाते रहे, शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब इन अ होटल ब्यूटी शॉप दैट स्टेड ओपन लेट। उसके बजाय उसने उसको ये बताया कि अपनी नौकरी के बारे में जो वो एक होटल की ब्यूटी शॉप में करती थी। बहुत बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं वहाँ पर ब्यूटी शॉप्स भी होती हैं और पार्लर्स वगैरह की भी किसी ना किसी की ब्रांच वहाँ पर होती है। उसने उसके बारे में बताया, जॉब के बारे में जो वो एक होटल में करती थी और वो रात को देर तक खुला रहता था। वट द वर्क वॉज लाइक, और ये कि वो उसका काम जो है वो किस किस्म का था, हाँ, एंड हाउ ऑल काइंड ऑफ वीमेन केम इन एंड आउट, और किस तरह की यानी किस तरह हर तरह की औरतें वहाँ पे आया और जाया करती थी। ब्लॉन्ड्स होती हैं जिनके बाल सुनहरे होते हैं अंग्रेज़ियाँ, रेड हेड्स लाल बालों वाली, एंड स्पेनिश और स्पेन की औरतें। देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक, उसके बाद उसने उसको 10 सेंट वाले अपने केक में से एक टुकड़ा भी केक का काट के दिया। ईट सम मोर सन, बेटा और खाओ, शी सेड, उस औरत ने कहा। व्हेन दे वर फिनिश्ड ईटिंग शी गॉट अप एंड सेड, जब वो लोग खाना ख़त्म कर चुके तो वो उठी और उसने कहा, नाउ हेयर टेक दिस $10, अब आओ ये $10 ले लो, एंड बाय योर सेल्फ सम ब्लू स्वेड शूज़, और अपने लिए नीले शूज़ खरीद दो। एंड नेक्स्ट टाइम, अब अगली दफ़ा, डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक, अगली दफ़ा ये गलती मत करना कि तुम दोबारा से मेरा पर्स छीनो, नॉर एंड नोबडी एल्सेस, और ना ही किसी और का, बिकॉज शूज़ कम बाय डेवलिश वेज विल बर्न योर फीट, क्योंकि अगर किसी शैतानी तरीके से पैसे कमा के तुमने जूते लिए तो वो तुम्हारे पैरों को जला देंगे। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, अब मेरे आराम का वक्त हो गया, बट आई विश यू वुड बिहेव योर सेल्फ सन फ्रॉम हेयर ऑन इन, लेकिन अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद से तुम अपने अखलाक या अपने बर्ताव को बेहतर करोगे। यानी उसका मकसद ये था कहने का कि जो तुम चोरी करने का काम करना चाह रहे थे, इससे तुम बाज रहोगे। शी लेड हिम डाउन द हॉल, वो दोबारा हॉल की तरफ लीड किया, यानी उसको तरफ ले गई, टू द फ्रंट डोर, और वहाँ से उसको फ्रंट डोर की तरफ ले गई, एंड ओपन डिट, और दरवाज़ा खोला। गुड नाइट, बिहेव योर सेल्फ बॉय, अब अपने तरीक़ेकार या बर्ताव को बेहतर करो, और अल्लाह हाफिज़, शी सेड लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट, उसने बाहर गली में देखते हुए कहा। द बॉय वांटेड टू से समथिंग एल्स अदर देन थैंक यू मैम, वो टू मिसेस लुलाबे बेट्स वाशिंगटन जोन्स, वो उस खातून से जो उसका इतना लंबा नाम है, उसको वो शुक्रिया मैम के अलावा भी कुछ कहना चाहता था, बट ही कुडंट डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। एज ही टर्न एट द बैरन स्टूप, जब वो बैरन स्टूप होता है जो अंग्रेज़ों के घर के बाहर मोस्टली ना एक छोटा साइज़ का जंगला सा लगा होता है और बाहर थोड़ा सा लॉन होता है, ठीक है। जब वो उस जंगले तक पहुंचा, एंड लुक्ड बैक, और उसने पीछे देखा, एट द लार्ज वुमन एट द डोर, दरवाजे पे उस लंबी औरत को मुड़ के, ही बेयरली मैनेज्ड टू से, उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके कहा थैंक यू, शुक्रिया, बिफोर शी शट द डोर, इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद कर दी। एंड ही नेवर सॉ हर अगेन, और ना उसके बाद उसने उस औरत को दोबारा नहीं देखा, यानी उसके बाद उसने उससे किसी चीज़ के लिए भी पैसे नहीं मांगे, और ना ही कभी वो उसको पास उसको चोरी करता हुआ नज़र आया, ठीक है। तो ये एक तरह की स्टोरी है, मोरल स्टोरी है, और इसका मकसद ये था बताने का कि बाज़ औक़ात जो चीज़ें जो है वो जेल पहुंचा कर या सज़ा दे के नहीं सिखाई जा सकती, वो अच्छे अखलाक और अच्छे बर्ताव के साथ सिखाई जा सकती हैं, ठीक है। तो ये इसकी रीडिंग ट्रांसलेशन थी, कल इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।